गाइस वंस अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जाने वाले हैं आज से कहीं पटना में बाहर घूमने। तो अभी कुछ देर में से चलते हुए कुछ प्लान सेट नहीं हुए कौन सा कहाँ जाना है, तो अभी पता करते हैं फिर। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से शायद हो सकता है तो बिहिया निकलने वाले हैं, शाहपुर बिहिया, क्योंकि यही प्रखंड है हम लोग अब। क्योंकि अब हम लोग हरदम ऐसे ही घूमना रहना है, अब कुछ करना नहीं है, बस जहाँ हो सकता है बस घूमो। पूरा अपना क्षेत्र जितना क्षेत्र है इलाका में अपने नाम घूमते रहना है। तो अभी कुछ देर में हम स्कॉर्पियो से निकलने वाले हैं। कि हम लोग की बैठक होती है, बड़े नेता भाषण दे करके निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव है कि वोटिंग पड़ेगा और वोट में कैसे ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि गांव में मुनि देवी जी, सतीश भट्ट जी, राजेश्वर पासवान जी, संजय सिंह जी, माननीय जिलाध्यक्ष जदयू, माननीय पांडे जी, बाबा मिश्रा जी, राकेश जी, उपस्थित अनुमान भाव साथियों, भाई और बहनों, हम लोगों को दो तीन बातों पर विचार करनी है, गौर करनी है। हम ही लोग को नहीं, सभी को, पूरे बिहार, पूरे देश को विचार करना है। ये चुनाव क्या है, किसके लिए? ये चुनाव है ये तय करने के लिए कि देश में सरकार कौन बनाएगा। ये ध्यान रखिए, ये चुनाव उसके लिए है कि देश में सरकार कौन बनाएगा, देश को आगे कौन ले जाएगा, देश को महाशक्ति कौन बनाएगा। हम लोग सब चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि हमारा देश महाशक्ति बने, मजबूत बने, गरीबों का कल्याण। ये कौन करे? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। एक तरफ हम जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, आखिर गठबंधन के लोग करेंगे। गठबंधन के लोगों में कौन कैंडिडेट है किसी को जानकारी नहीं। आपको है? नहीं, वो तय ही नहीं कर पाए हैं कि उनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन हो। सोनिया जी होंगी, राहुल गांधी होंगे, आगे खड़गे जी होंगे, कि ममता जी होंगी, कि अखिलेश जी होंगे, कि लालू प्रसाद जी होंगे। ये तय नहीं हो पाया। अब बीच में ये भी बात चली, समझिए, सोचिए और समझिए, आज का युग जो है, आज जो जनता है ये जानती है, समझती है, आप पढ़ती है और लिखती है, अखबार पढ़ती है और समझती है। और ये भी चर्चा चला, आप लोग सुने होंगे, जो लोग की अखबार पढ़ते होंगे, कि अंदरूनी इनको का बात चल रहा है कि हर दल से 1 साल के लिए प्रधानमंत्री है। ये भी बात चल रही है। और वो लोग क्या है और हमारे प्रधानमंत्री क्या है, हमारी पार्टी क्या है, ये आप लोग को बताने की शायद जरूरत नहीं। जरूरत है क्या? हम लोग की पार्टी, ये याद रखिए, ये देश की लड़ाई, ये तो न मुखिया की, न पंचायत की लड़ाई है, न विधानसभा की, देश की लड़ाई। याद रखिए,
आज जो भी नतीजा होगा, यहाँ हो या काराकाट में हो या बक्सर में हो या सासाराम में हो या बिहार में हो, 40 के 40 सीटों, वो ये तय करेगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए कि नहीं। हम लोग की पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि देश को सर्वोपरि रखे। हम लोग की पार्टी जबकि सरकार में आई तो हम लोग 15वें स्थान पर थे अर्थव्यवस्था के मामले में। आज हम विश्व में 5वें स्थान पर है। 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 5वें सबसे बड़े महाशक्ति। और हम लोग का लक्ष्य है कि अगले टर्म में हम लोग विश्व में तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति हो जाए। तीसरे, ये हम लोग की ख्वाहिश, हम लोग हो जाए। जिस गति से हमारी प्रगति हो रही है इसको जीडीपी कहते हैं। अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ती है, अर्थव्यवस्था ही मूल चीज है, क्योंकि उसी से धन आता है और उसी से हम आधुनिक टैंक, आधुनिक बमवर्क्षक वगैरह खरीद सकते हैं। जिस गति से हम ये प्रगति कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो दुनिया में जितने बड़े अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेज गति से हम प्रगति कर रहे हैं। 8.5% के दर्शक कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं समझेंगे, आज जो लोग सोचते हैं वो समझेंगे। हम जानते हैं इसलिए कि हमारी बिजली की मांग 9% से बढ़ रही, 9% से। 2014 में पूरे देश में बिजली की मांग थी 1,30,000 मेगावाट और आज पूरे देश में बिजली का मांग है 2,45,000 मेगावाट। 2,45,000। आप पहले 2014 के पहले 4 घंटा 5 घंटा लोड शेडिंग होता था। औसत बिजली की उपलब्धता पूरे देश मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु सब ले लीजिए, राजस्थान, बंगाल, कश्मीर, औसत गांव में 12 घंटे बिजली की उपलब्धता थी। यह सरकारी आंकड़ा, सरकार का सर्वे होता है। और आज औसत 21 घंटा, कम से 21 घंटा रहती है ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि डिमांड दुगुना हो गया। 1,30,000 से बढ़कर के 2,45,000 हो। अब इस महीने 2,60,000 हो जाएगा और शॉर्टेज नील। 12 घंटा से 21 घंटा ये हम लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने की, हमने किए। हमको मंत्री बनाया गया, हम सांसद बने, उसके 2 साल के अंदर हमको मंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आज जिस समय मंत्री बनाया उस समय बिजली की स्थिति पूरे देश में ऐसी थी कि करीब 60,000 मेगावाट हमारा अस्पताल में था। 1,35,000 करोड़ का बकाया था जो बिजली का पैदा किए कंपनी लोग और सप्लाई किए विभिन्न राज्यों को, उसका 1,35,000 करोड़ भुगतान नहीं हुआ था। कोयला खरीदने का पैसा नहीं था। और आज ये स्थिति है कि पूरा बकाया भुगतान हो गया। हमारे पास कोयले का पर्याप्त भंडार, हमने 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में पहुंचाने के लिए 1,90,000 सर्किट किलोमीटर हमने तार बिछाया पूरे देश में। एक कोने से दूसरे कोने तक 1,17,000 मेगावाट बिजली हम भेजते हैं, पूरे कोने से दूसरे कोने तक। ये ऐसा नहीं हुआ। और वितरण व्यवस्था में 2 लाख करोड़ का निवेश कर पूरे देश में 2,900 हमने नया सबस्टेशन बनाया। इसलिए रखे हुए हैं, इसलिए नहीं रखे हुए क्योंकि हमारा चेहरा सुंदर है, इसलिए रखे हुए हैं कि जो काम हम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, इसीलिए रखे हुए हैं। हमने बिजली का कायाकल्प कर दिया पूरे देश में, कायाकल्प पूरे देश। आज शहर में बिजली की उपलब्धता 23.5 घंटे। ऐसा ही नहीं, जिंदगी भर जो काम दिया ऐसे करते हैं जो और कोई नहीं किया। विकास कहते हैं, विकास की बात, हमने जितना योजना यहाँ पर दिया, जितना काम अपने जिला में कराया, वो हमसे पहले कोई सांसद अगर कराया हो तो आज मैं इस्तीफा देता हूं। आज अरे छोड़ दीजिए बराबर, जितना सांसद सब काम कराया आजादी के बाद से आज तक, हमारे आने तक 2014 तक उसको 5 गुना कर दीजिए, है ना। हमारा काम उससे ज्यादा, और न हो तो फिर हम इस्तीफा देते। ये डंके की चोट पर मैं कहता हूं। आइए देखिए, सुनिए, बहुत लोग ये टिकट के लिए दौड़ रहे थे, 14 में भी दौड़े, हम कहीं नहीं गए। पार्टी ने खुद अनाउंस करके कहा कि आपको लड़ना है, चलिए साहब।
यहाँ से लड़ता है। चलिए साहब, 19 में हम फिर टिकट मांगने नहीं गए, यहाँ से लोग गए टीम बना करके, बड़े बड़े लोग जिसके पास हजारों करोड़ काला धन है, काला धन है। हम वो टिकट नहीं मिला, टिकट हमको मिला। क्यों मिला भैया? हम तो मांगने नहीं गए थे। इस बार भी ये गुट बना करके ऐसे लोग जिनके पास की हजारों करोड़ काला धन है, किसी को निकाल करके ये लोग 5,000, किसी को निकाल के ये लोग 2,000, 5,000 2,000 लेकर के पूछ हिलाने वाले को देते रहते हैं। वो लोग गए थे कैंप किए, नहीं मिला टिकट, हमको मिला। क्यों मिला? हम तो मांगने नहीं गए थे। इसलिए कि पार्टी सर्वे कराती है, 3 बार सर्वे कराई। आम जनता ने कहा कि नहीं के रह दिए, तब दिया। भाई चलिए लड़िए, तो हम आ गए लड़ने के लिए। हमको कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। आज से नहीं, एसडीओ बने थे ना, उस समय से फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर कृपा है, आज भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता बोलती है। एक बात समझ लीजिए, ये जो बैठक हुआ है किस लिए हुआ है? जनता हमारे पक्ष में है, ये तो 3 बार सर्वे से प्रमाणित हो गया। अखबार सब भी सर्वे किया तो अखबार पाया कि हमारे जनता में हमारी जो अप्रूवल रेटिंग कहते हैं उसको, यानी कि जो लोग हमको चाहता है 76%, आम जनता 76%। तो जनता हम लोग के साथ। बात यह है कि उसका वोट पड़ जाए, इसके लिए बूथ को बनाना है, सशक्त करना है, इसीलिए बैठक है। अब ये 1 साल से हम लोग की पार्टी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए थे। 2229 बूथ है इस जिला में, उसमें से 1300 ही बूथ कमेटी बनी साल भर में। उसमें से 200 खाली बूथ अध्यक्ष है, कमेटी नहीं है। 1100 कमेटी। तो हम लोगों ने हर मंडल के लिए अलग अलग कार्यकर्ता को सुनिश्चित किया है, जो कि 30 तारीख तक कोशिश करेंगे कि बूथ कमेटी बना दे। लेकिन बूथ तो अभी हम आर के सिंह के ऐसे कार्यक्रम से खत्म करके निकलते हैं पटना।